अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अगेन आज हम फिर आवरली चार्ट को जो है ना एनालाइज करेंगे, क्योंकि डेली में अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट इस वक्त साइडवेज है, अपसाइड पे साइडवेज है। थोड़ा मैं आपको ये डेली चार्ट है, आपको जूम इन करके बता दूं, ठीक है ना। यहाँ पे अपसाइड पे यहाँ विक बनी है 42,400 के अराउंड, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई। यही हमारा जो है सीपीआर जिसका हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, इसका अपर बैंड है। तो अगर ये आवली बेस पे हम देखें, आवली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर हम स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं नेक्स्ट आवर में, जो भी कैंडल अगर इसके ऊपर फॉर्म होगी। और हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस इसको रिटेस्ट करे तो यहाँ पे भी एंट्री बनती है। देखिए, अगर एकदम से कोई वैसे कोई मैंने आपको बताया कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि मार्केट में कोई रैली अपवर्ड कोई भी बने, क्योंकि रिजल्ट सीजन जो था हाफ ईयरली का किसी का था और किसी का फुल ईयर का था, वो रिजल्ट सीजन अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। एक दो अनाउंसमेंट रह गई है बोर्ड मीटिंग की। तो एक तो ये कि अभी कोई अट्रैक्शन नहीं है मार्केट में अपवर्ड की, रिजल्ट सबके आ गए हैं और इसका इम्पैक्ट भी मार्केट ले चुकी है। दूसरा, कल मैंने अपने ग्रुप में भी कहा था कि ओवर एक्साइटेड ना हो, क्योंकि देखें ना, अनचेंज है। इसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई है। अनचेन में तो जो स्टॉक नीचे थे वो उसी तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस पर तो कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखा है। एलएसएम का मैंने जिस तरह बोला था कि एलएसएम जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है, स्टील सीमेंट है और ऑटो सेक्टर है और भी हैं, तो अब उसमें देखे ना कोई ऐसी अपवर्ड हमने रैली बनते हुए कोई ऐसा देखा नहीं, मूवमेंट नहीं आई है। बल्कि ऑन दी अदर एंड अगर देखें तो टीआरजी में कल जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, आरएसआई काफ़ी हाई है और साइडवेज हो गया 80 पे जाके। तो उधर लग रहा था कि सेलिंग हो रही है 150 या 152 के अराउंड। बहरहाल उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब टीआरजी का करूंगा तो एनालिसिस। बहरहाल अभी तो ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ पे दैट मीन अगर ये डोजी फॉर्म हो रहे हैं, देखें यहाँ पे ट्विज़र, अगर ये बेयरिश कैंडल है और इस क्लोजिंग के करीब इसकी जो ओपन था उसके करीब इसने रीटेस्ट किया था, वो बन रहा है 42,081 के अराउंड। और क्लोजिंग जो है इसकी ये जो इसकी क्लोजिंग है से नीचे आई है, तकरीबन 56 माइनस बंद हुई है मार्केट। और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम तो तकरीबन बराबरी जनरेट हुए हैं, वन बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 150 मिलियन का हुआ है। इससे लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में 139 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो अभी हम वैसे आरएसआई देखें तो इतना बड़ा हुआ नहीं है, 58 के अराउंड है। हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाके ये नीचे आ सकता है स्टॉक इंडेक्स जो है। बहरहाल अभी हम जो यहाँ तो हम देख लें कि यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज है। अब एक बेरिश एक तरह से डोजी फॉर्म हुआ है और इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर एहतियात करना चाहिए, बाइंग कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि मार्केट जो है वो अभी तक डाउन ट्रेंड में है। तो इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी, ये मैंने अपने ग्रुप में भी कहा था कि मार्केट स्टिल इज इन डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में अब जो बाइंग है उसको आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। अच्छा, तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो टेक्निकली हम चले उसको एनालाइज करते हैं हम। आवली चार्ट पे डेली भी आपको हम बताते हैं, देखें डोजी फॉर्म हो रहे हैं, ये ट्विज़र टॉप बन सकता है। ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम नए आने वाले को बता दूं कि देखें जब अपवर्ड मार्केट जाती है एकदम रैली बनती है, यहाँ से देखें ना, यहाँ से रैली बनी, यहाँ से कोई करेक्शन नहीं आई बीच में कि नीचे की साइड पे कोई करेक्शन आई हो। वो मैं आपको आवली चार्ट में भी बता दूंगा कि करेक्शन क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि हमको वहाँ पे एक आवली चार्ट पे ब्रेकआउट मिला था और मैंने कहा था कि इसका रीटेस्ट होना ज़रूरी है। बहरहाल अभी इसमें हम देख लें कि यहाँ पे अपवर्ड रैली बनी है और यहाँ पे विक बनी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है सेलर एक्टिवेट हो गए यहाँ पर, यहाँ इसी लेवल पे आके आप देखें ना, यहाँ पर भी 42,300 42,400, इवन अब हम ये भी ले लें, ये वाला लेवल 300, 42,300 और 400 के दरमियान जो है हम यहाँ सेलिंग देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है डेली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद जो फिर आप यहाँ पे अगर यहाँ इसके बाद वापस ये इसको रिटेस्ट करता है, यहाँ पे जाके ये एक जो है रेजिस्टेंस एरिया है 42,800 का, यहाँ पे हो सकता है हमको रेजिस्टेंस मिले। इसके बाद है यहाँ पे कोई विक बने ना, यहाँ पे कोई कैंडल ना बने,
बेयरिश कोई विक बने और क्लोजिंग इसके ऊपर आए तो आप एंट्री ले सकते हैं फॉर फर्दर अपसाइड। चलें आवली चार्ट पे हम इसको एनालाइज करते हैं। इसको जूम जूम आउट करके आपको ज़रा बता दूं वो जो मैंने आपको डेली चार्ट में बताया था कि क्यों ज़रूरी था। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लें ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। आप लोगों को याद होगा हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ की थी, इसको लेके, इसकी विक को लेके और इसकी विक ली थी हम। ठीक है ना, ये विक से लेके हमने इस विक को जो मैक्सिमम जो विक अगर हम ज्वाइन करते हैं ना तो विक दो भी काफ़ी है, 1 2 एंड अनदर यहाँ पे आ जाएगी तो सही है, काफ़ी है। तो इसके बाद हमने देखा कि यहाँ से देखें रेजिस्टेंस काफ़ी हो रही थी, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी ये। तो यहाँ काफ़ी दफ़ा रीटेस्ट किया, यहाँ देखे काफ़ी डोजीज यहाँ पे फॉर्म हुए थे, यहाँ पे रिजेक्शन आ रही थी, जिस तरह मैंने डेली चार्ट में बताया रिजेक्शन आ रही थी। तो यहाँ पे इसके बाद इसका हमको ये थोड़ा जूम इन कर दूं तो आपको पता चल जाए, ये ब्रेकआउट था इसका, यहाँ कैंडल फॉर्म हुई थी, ये तो इसी के अराउंड हो रहा था। तो मैंने कहा भी था कि अगर ये बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई और यहाँ पे देखें कोई करेक्शन नहीं आई। दूसरा मैंने आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें कहा था कि ये लेवल जो है, ये वाला लेवल 41,500 41,400 इसके अराउंड जो है ये लेवल रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी था, 41,400 से 41,500 के दरमियान। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा था कि यहाँ दोबारा आएगा, इंडेक्स आएगा और यहाँ से फिर ये 41,490 ये एक, चले मैं यहाँ पे क्या अब हम इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, पहले रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे हम आने वाले दिनों में, ये आ वाली चार्ट है, हो सकता है यहाँ पे ड्यूरिंग सेशन और यहाँ पे आ सकता है। ये यहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेल लाइन सपोर्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम सीपीआर की, मैंने आपको वो भी बता दिया, रेजिस्टेंस अपवर्ड रेजिस्टेंस मैक्सिमम 42,800 42,900 या 43,000, 42,800 से 43,000 अभी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ आरएसआई भी जो है हो सकता है बिटवीन 60 65 आ जाए, 70 हो जाए। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे मेजर करेक्शन आ सकती है। तो अभी जो फिलहाल जो है, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा। देखें यहाँ पर भी देखें आवली चार्ट में, यहाँ पे भी जिस तरह डेली चार्ट में ऑब्वियसली उसी की रिफ्लेक्शन डेली चार्ट में नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें काफ़ी आपको वॉलेटिलिटी यहाँ पे नीचे आके फिर नज़र आती है। ठीक है ना, यहाँ से आपको सपोर्ट का पता चल जाता है कि आवली चार्ट पे सपोर्ट क्या है। ठीक है ना, तो आवली चार्ट पे इस पर सपोर्ट, ये जो ब्लू कैंडल है जो डोजी बना था मॉर्निंग स्टार, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका जो लोअर बैंड है 41,900 या राउंड में ले लें 42,000, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एक तरह से समझ लें सीपीआर का सपोर्ट। अगर इसके नीचे आवली बेस पे बता रहा हूँ मैं, कोई कैंडल नीचे बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, नीचे वीक बनती है और क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो फिर उसमें देखना चाहिए एंट्री लेने के लिए। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं कल का जो सपोर्ट, ये तो एक तो पहले ये सपोर्ट था 7 अक्टूबर का। अच्छा, अब जो कल जो सपोर्ट ली थी मार्केट ने, वो यहाँ से लिया था, इस वाले जो ये वाली कैंडल थी इसकी विक थी और इसकी भी विक थी। चलेंगे यहाँ से ले लेते हैं। ये सपोर्ट इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, अब वो है 42,051। तो 42,051 के ऊपर, जिस तरह आप या वाली चार्ट में देखें इसके ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ सपोर्ट ली। देखें अगर अब नेक्स्ट जो देखना है हमारे स्ट्रेटेजी ये होगी कि इस मिडिल बैंड है 42,222, इसके ऊपर आवली चार्ट के हिसाब से कोई बुलिश कैंडल बनती है कि नहीं। अगर बनती है तो ठीक है, आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगेन वही 42,400 में हम यहाँ रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो बेटर यही है कि देखें यहाँ पर भी इस वक्त जो है यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो गई। ये देखें ना, यहाँ पे ये जो इस तरह की जो मूवमेंट होती है, मैं आपको बता दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ये इस तरह की जो मूवमेंट होती है ना, यूं यूं यूं, कोई अपवर्ड मूवमेंट, जिस तरह ये देखें अपवर्ड मूवमेंट जा रही थी ये, तो इस तरह से ये अप ट्रेंड में मार्केट थी ये। अब इस वक्त मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई। अप ट्रेंड के बाद जिस तरह मैंने आपको डेली में बताया कि डोजीज फॉर्म हो रहे हैं,
तो मार्केट इसी तरह भी है, साइडवेज परफॉर्म कर रही है, ये मार्केट साइडवेज कहलाती है। ठीक है ना। अगर मार्केट, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट अगर इस तरह परफॉर्म करती है ना, यूं करके फिर नीचे, फिर ये अपवर्ड, फिर ये नीचे, बुलिश फ्लैग फ्लैग बनाती हुई मार्केट जाती है, तो ये आपका अप ट्रेंड कहलाता है। इसी तरह मार्केट नीचे आ रही है बेरिश फ्लैग बनाती हुई, सॉरी, ये बेरिश फ्लैग, तो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है। और अगर अगर मार्केट इस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये सीधी सीधी यूं, तो ये मार्केट साइडवेज कहलाती है। ये, तो इस वक्त अभी हम देखें तो मार्केट साइडवेज है, ये हटा देता हूँ। तो ये मार्केट इसी तरह परफॉर्म कर रही है, ये मार्केट जो इस वक्त साइडवेज चल रही है। तो साइडवेज में मैं वैसे भी ऑन द लाइटर नोट में भी कहता हूँ कि साइडवेज में साइड लाइन हो जाए। देखें मार्केट का अब आगे मोमेंटम क्या बनता है, तो बेहतर यही है कि जो ट्रेडर हजरात हैं उनके लिए अगर स्पेशली वो साइड लाइन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर का पता नहीं होता कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जो है इसको ब्रेक करेगी या इसको ब्रीच करेगी, कुछ नहीं पता होता। तो अभी हम देखें तो इस वक्त हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमको मिल गई है, अगर इसका वेट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं तो अच्छा रहेगा ट्रेडर हजरात के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अच्छा है। और वैसे भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो है, मैंने आपको बताया स्पेसिफिक स्टॉक के अलग साइकिल होता है। कुछ अप ट्रेंड में है, जैसे टीआरजी है, नेटसोल है, और भी 2-3 हैं स्टॉक्स, वो अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मैं आपको बता दूं नए आने वालों को कि मूविंग एवरेज 200 ऑन डेली टाइम फ्रेम, इसके ऊपर अगर मार्केट या कोई स्पेसिफिक स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो अप ट्रेंड में है। ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन वो स्पेसिफिक स्टॉक है, उसकी कोई न्यूज़ है या उसकी कोई बिजनेस एक्सपेंड हुआ है या कोई अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है, तो वो उसकी वजह से अप ट्रेंड में है, तो उनको आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इंशाल्लाह ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो का आपको मिल भी जाएगा, पीएसएक्स में भी मिल जाएगा, और भी एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं पी रेशियो, और आप खुद भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा जब मौका मिला तो बहरहाल अभी अब ये हमने देख लिया ट्रेंड लाइन के हिसाब से, हमने सीपीआर के हिसाब से भी देख लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम प्राइस एक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, प्राइस सेक्शन में देखें, यहाँ ये इसका हाई लेवल था डेली में, उसको इसने ब्रेक किया था, ये वाला लेवल। तो एक हमारे पास ये सपोर्ट नजर आ रहा है 41,820। देखें यहाँ पे भी ये अपवर्ड मूवमेंट दिखा है, यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से ये दोबारा अपसाइड मूवमेंट दिखा दी, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। दूसरा प्राइस सेक्शन हमको यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू, ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब अगर इसको ब्रीच करता है ये वाला लेवल 41,600, तो फिर हमें वेट करना चाहिए 41,277 का। ठीक है। हाँ, ये वाला लेवल जो है इसका हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है ये यहाँ पर भी आ जाए 41,200, 41,100, बस ये इसी के अराउंड आप समझ लें। ये वाला सपोर्ट भी आ सकता है 41,116, विक बन सकती है जिस तरह पहले भी विक बनी थी। चलें यहाँ पर भी मैं एक बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, बाद में आप देख भी सकें कि हमारे पास ये सपोर्ट हमारे पास आ गई है। तो इसको देखते हुए आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग की वो प्लान करें। ट्रेडर्स के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट में साइड लाइन ही रहें, और स्ट्रेटेजी सर मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताए हुए हैं। एरिया ऑफ वैल्यू बहुत अच्छा है। देखें ना, लेने के लिए, बाय करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आपको एक तो सीपीआर का लोअर बैंड है 41,900, 41,900, 42,000 समझ लें राउंड में, ये एक अच्छा लेवल है, और 41,800, इनमें आप जो है बाय करके अपना गेन कर सकते हैं। जो भी आपको 3% 4% मिलता है वो आप प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।